तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ हेरिडिटीज पैरासाइटोसिस। हेमाटोलॉजी की सेकंड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगी हेमाटोलॉजी की। और इससे बाहर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नेग्लिजिबल क्वेश्चन, मतलब रेयरली कोई क्वेश्चन आएगा। अब आप स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। हेरिडिटीज पैरासाइटोसिस। हेरिडिटीज पैरासाइटोसिस एक टाइप ऑफ एनीमिया है जो कि इसमें आरबीसी स्फेयर शेप की हो जाती है। डेफिनेशन: इट इज़ अ रेयर इनहेरिटेड हिमोलिटिक एनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्टेड आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से एनीमिया होने वाला हेरिडिटीज पैरासाइटोसिस कहते हैं। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी कॉज क्या है, इसके कारण क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, एक म्यूटेशन इन जीन एनकोडिंग आरबीसी मेम्ब्रेन लाइक एनकाइरिन बैंड 3 स्पेक्ट्रिन बैंड प्रोटीन 4.2। पैथोजेनेसिस क्या रहेगी इसकी? आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, नो फ्लेक्सिबिलिटी, आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज हुई, डिक्रीज सरफेस एरिया, शेप ऑफ स्फेरोसाइट्स, रीच टू स्प्लेनिक साइनसोइडल कैपिलरी, स्प्लेनिक साइनसोइडल कैपिलरी पे रीच कर जाएगा, ट्रैप्ड इन साइनसोइड्स, टेकन अप बाय मैक्रोफेज सिस्टम, मैक्रोफेज सिस्टम में टेकन अप हो जाएगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस बाय फेगोसाइटोसिस, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब आते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग। पेरिफेरल ब्लड हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी इंडाइसिस, एमसीवी रिड्यूस, एमसीएससी रेज्ड, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा। पेरिफेरल स्मीयर स्मॉल साइज एंड आरबीसी, स्मॉल साइज होगा आरबीसी से, और नो सेंट्रल पैरेंट, कोई सेंट्रल पैरेंट नहीं दिखेगा। बोन मैरो के अंदर हाइपरसेलुलर एंड इरेथ्रोइड हाइपरप्लासिया दिखेगा। बायोकेमिकल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा? सीरम बिलिरुबिन माइल्डली रेज, सीरम बिलिरुबिन माइल्डली रेज हो जाएगा। यूरिन यूरिबिलिन इंक्रीज हो जाएगा, सीरम हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? किसी भी एज में सकती है, एज एट एनी टाइम एट एनी एज। फैमिली हिस्ट्री इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट 75% ऑफ केसेस के अंदर। एनीमिया माइल्ड टू मॉडरेट, जॉन्डिस इंटरमिटेंट अटैक्स, मॉडरेट स्प्लेनोमेगली, पिगमेंट गॉलस्टोन्स, एप्लास्टिक क्राइसिस बाय पैरवोवायरस इन्फेक्शन। ठीक है। G6PD डिफिशियंसी एनीमिया। G6PD डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है? डेफिनेशन: इट इज अ हिमोलिटिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय आरबीसी सेल एंजाइम डिफेक्ट्स। ये एक हिमोलिटिक डिजीज है जो कैरेक्टराइज होती है आरबीसी सेल एंजाइम डिफेक्ट से। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। आरबीसी आर ससेप्टेबल टू फ्री रेडिकल इंजरी, आरबीसी ससेप्टेबल होती है फ्री रेडिकल इंजरी से। ठीक है, हम G6PD डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ रहे हैं अभी। इसका एटियोलॉजी क्या रहेगी? कॉज बाय इन्फेक्शन, ड्रग्स, प्रीमाक्विन एंड डेप्सोन, फूड, फावा बीन्स। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन G6PD डिफिशियंसी, क्या क्या सीक्वेंस रहेंगे इवेंट्स G6PD डिफिशियंसी में? रिड्यूस ग्लूटाथायोन सिंथेसिस विद हेल्प ऑफ G6PD एंजाइम प्रिवेंट आरबीसी फ्रॉम फ्री रेडिकल इंजरी। अगर ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस रिड्यूस होगी ना विद द हेल्प ऑफ G6PD एंजाइम प्रिवेंट आरबीसी फ्रॉम फ्री रेडिकल इंजरी, ये प्रिवेंट करता है आरबीसी को फ्री रेडिकल इंजरी से। G6PD डिफिशियंसी हुआ, डिक्रीज रिड्यूस ग्लूटाथायोन, अब इसके भी रिडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। आरबीसी एक्सपोज टू ऑक्सीडेंट स्टेट, अब ये आरबीसी एक्सपोज टू ऑक्सीडेंट स्ट्रेस, ये एक्सपोज हो जाएगी ऑक्सीडेंट स्ट्रेस से। एक्यूमुलेशन ऑफ H2O2, एक्यूमुलेशन हुआ H2O2 का। आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज कोजिंग हिमोलिसिस, आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज कोजिंग हिमोलिसिस। रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीडाइज टू मिथ हीमोग्लोबिन, फॉर्म हेंज बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, फॉर्म कर देता है हेंज बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। हेंज बॉडीज कहाँ मिलेगी आपको? हेंज बॉडीज आप मिलेगी आपको G6PD डिफिशियंसी एनीमिया में। ठीक है। लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या दिखता है आपको? पेरिफेरल ब्लड हीमोग्लोबिन डिक्रीज, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा। पेरिफेरल स्मीयर मैक्रोस्पिरोसाइट्स, वाइट सेल एंड हेंज बॉडीज। यूरिन हीमोग्लोबिनूरिया, लास्ट अबाउट 1 to 6 days। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया पे आते हैं। ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, मतलब क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, इसकी क्वालिटी में डिफेक्ट होगा। डेफिनेशन: इट इज अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड जो होता है वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, इस वजह से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, क्लासिफिकेशन क्या रहेगी? सिकल सेल एनीमिया 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। सिकल सेल एनीमिया SS, सिकल सेल ट्रेट AS, एंड अदर सिकलिंग सिंड्रोम कंपाउंड हेट्रोजाइगस। सिकल सेल एनीमिया होमोजाइगस स्टेट, बोथ द बीटा ग्लोबिन चेन आर डिफेक्टिव, दोनों ग्लोबिन चेन डिफेक्टिव रहेगी। हेट्रोजाइगस स्टेट, वन जीन इज डिफेक्टिव HBS एंड अनदर जीन इज नॉर्मल, दूसरा जीन नॉर्मल रहेगा। इफ बोथ द बीटा ग्लोबिन चेन हैव डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज, अगर दोनों के अंदर डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज होगी, एग्जाम्पल HBSC एंड HBS बीटा थैलेसीमिया। ठीक है। इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या रहेगी? इटियोपैथोजेनेसिस रहेगी इसकी मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, इसका डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रही है? मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन, मतलब एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, जिससे कि हमारा कोडन होता है ना, 3 उसका कोडन होता है, उसमें एक जो वो है ना, वो रिप्लेस हो जाएगा दूसरे नाइट्रोजन बेस से। ठीक है।
mission point mutation. In HbS, there is substitution of glutamic acid by valine in 6 position of beta globin chain of the hemoglobin. 6 position of beta globin chain of the hemoglobin. ठीक है. Low O2 tension, deoxygenation होगा. Appearance of complementary site of HbS. Appearance of complementary site of HbS. Polymerization of HbS. Polymerization of HbS. Formation of needle crystal. फिर से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीजी शेप, सिकल सेल शेप हो जाएगी. ठीक है. अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सिकलिंग. फैक्टर कौन कौन से सिकलिंग को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर फेवर सिकलिंग, हिंडर सिकलिंग. टाइप ऑफ अदर एसोसिएटेड एचबी टाइप ऑफ अदर एसोसिएटेड एचबीसी, एचबी एंड एचबीएफ. ट्रांजिट टाइम इन माइक्रोवास्कुलर, स्लोइंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम, इसके अंदर कुछ नहीं. ठीक है. एमसीएससी, इंक्रीज एमसीसी, डिक्रीज एमसीसी. इंट्रासेलुलर पीएच, डिक्रीज पीएच एंड दिस. अदर फैक्टर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एंड इन्फेक्शन, इसके अंदर कुछ नहीं. क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे इसके? क्लिनिकल फीचर रहेंगे एचबीएफ इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ एज प्रोटेक्टिव रोल. पहले 6 महीने के अंदर इसका प्रोटेक्टिव रोल होगा. सिम्टम अपियर आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज. सिम्टम अपियर होंगे 6 महीने के बाद. इन्फेंट एंड चिल्ड्रन प्रेजेंट सीवियर इन्फेक्शन मिलेगा. एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम मिलेगा. स्प्रेनिंग सिक्वेस्ट्रेशन मिलेगा. स्ट्रोक मिलेगा. क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जॉन्डिस, पिगमेंट कोलेस्ट्रॉन्स. ठीक है. आते क्राइसिस, वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस, हिमोलिटिक क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस. वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस के अंदर मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज बाय सिकल सेल्स प्रोड्यूस हाइपोक्सिया एंड इन्फेक्शन. ब्लॉकेज बाय सिकल सेल प्रोड्यूस हाइपोक्सिया एंड इन्फेक्शन. बोन हैंड फुट सिंड्रोम, डेक्टिलाइटिस ऑफ बोन ऑफ हैंड एंड फीट, डेक्टिलाइटिस ऑफ हैंड एंड फीट हो जाएगी. लंग एक्यूट चेन सिंड्रोम, स्प्लीन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन. हेमोलिटिक क्राइसिस रेयर, इंक्रीज इन हेमोलिसिस. एप्लास्टिक क्राइसिस एसोसिएटेड विद पैवोवायरस, B19, रेटिकुलोसाइटोपेनिया. Sequestration crisis mostly in children. Sudden trapping of blood in spleen cause rapid enlargement of organ and lead to hypovolemic shock. ठीक है. Laboratory finding in sickle cell anemia. Peripheral blood, decrease hemoglobin, decrease BCV, decrease ECR, increase reticulocyte count. Peripheral इसमें के अंदर क्या दिखेगा? हमें सिकल सेल दिखेंगे, टारगेट सेल दिखेगा, होवल जो बॉडी दिखेगी. बोन मैरो के अंदर नोमोब्लास्टिक इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया. अब आते हैं सीरम फाइंडिंग में. सीरम फाइंडिंग में क्या दिखेगा? रिड्यूस सीरम हेप्टोग्लोबिन हो जाएगा. इंक्रीज यूरिन यूरिबिलिनोजन हो जाएगा. रेस्ट सीरम बिलिरुबिन हो जाएगा. रेस्ट सीरम आयरन एंड फेरिटिन, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन हो जाएगा. ठीक है. डायग्नोस्टिक टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट. सिकलिंग इज इंड्यूस्ड बाय एडिंग ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एजेंट लाइक 2% सोडियम मेटाबल बाइसल्फाइड और सोडियम डाइथाइनाइड टू ब्लड सैंपल. RBC with HbS show sickled and holy leaf appearance. RBC with HbS show sickled and holy leaf appearance. ठीक है. Electrophoresis, if 2 band HbS, if 1 band HbS sickle cell. HbS is neutral, HbA is negative. ठीक है. थैलेसीमिया क्या है? ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है. डेफिनेशन, इट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ सिंथेसिस. मतलब सिंथेसिस ही कम हो रही है, ये तो एब्सेंस है या फिर डिक्रीज है. आइदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन. थैलेसीमिया 2 तरीके से होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया. अल्फा थैलेसीमिया क्या होगा? इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन. इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा में क्या होगा? इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन. ठीक है. बीटा थैलेसीमिया पढ़ लेते हैं हम इसमें. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. Diminished synthesis of beta globin chain and normal synthesis of alpha chain. Alpha chain हमारा normal synthesis होगी. Clinical and genetic predisposition of beta thalassemia. इससे क्या क्या clinical predisposition है? Classification of beta thalassemia. ठीक है. Clinical and genetic classification of beta thalassemia. ठीक है, बोले जा रहा हूँ मैं. Clinical syndrome, genotype and clinical feature. Beta thalassemia major के अंदर जीनोटाइप कौन सा मिलेगा? होमोजाइगस या बीटा नोट बीटा प्लस या फिर हेटेरोजाइगस हो बीटा नोट हो बीटा प्लस हो. क्लिनिकल फीचर, सीवियर फॉर्म, सीवियर एनीमिया दिखेगा और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट रहेगी. हाई HbF लेवल इन ब्लड. ठीक है. बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया वेरिएबल के अंदर बीटा नोट बीटा प्लस बीटा नोट बीटा नोट. ठीक है. मॉडरेटली सीवियर रहेगी, नोट ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट. बीटा थैलेसीमिया माइनर ट्रेट, हेटेरोजाइगस बीटा नोट बीटा प्लस बीटा नोट. ठीक. ये बीटा ओनली. माइल्ड एनीमिया एसिम्प्टोमेटिक. बीटा प्लस रिड्यूस बीटा चेन सिंथेसिस, बीटा नोट एब्सेंट बीटा चेन. और इसमें एब्सेंट ही है बीटा चेन, इसका मतलब है बीटा नोट का एब्सेंट है बीटा चेन और इसमें रिड्यूस हो रही है बीटा चेन सिंथेसिस. ठीक है. बीटा थैलेसीमिया मेजर और मेजर देख लेते हैं पहले. बीटा थैलेसीमिया मेजर कौन सा है?
इसके अंदर है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, मतलब ये तो होमोजाइगस ही है या फिर हेटेरोजाइगस है ऐसा, ठीक है। इट इज़ हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब एब्सेंस है सिंथेसिस, ठीक है, बिल्कुल ही बंद है। पैथोफिजियोलॉजी जो बीटा थैलेसीमिया मेजर, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी? पैथोफिजियोलॉजी रहेगी इसकी एबनॉर्मल नोमोब्लास्ट एक्सेसिव अल्फा चेन फॉर्म इनसोल्युबल एग्रीगेट। एक्सेसिव अल्फा चेन क्या करेंगे? इनसोल्युबल एग्रीगेट बना देगा। इनफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस होगी। इसकी वजह से क्या होगा? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन, इसका तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन एनीमिया हो जाएगा, इंक्रीज हाइपोक्सिया, इंक्रीज इरेथ्रोपोइटिन। यहाँ से भी डायरेक्ट हमारा एनीमिया हो रहा है, इंक्रीज हाइपोक्सिया, इंक्रीज इरेथ्रोपोइटिन। क्योंकि हाइपोक्सिया हो गया तो आपका एनीमिया तो ऑब्वियसली होना है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हम इसको ठीक करा, फिर यहाँ पे हमने इंक्रीज इरेथ्रोपोइटिन है ना, तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, आयरन लोड हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी आयरन आ गया। इधर क्या हुआ? मेडुलरी एंड एक्स्ट्रामेडुलरी इरेथ्रोपोइसिस हुआ। इससे क्या होगा? मैरो एक्सपेंशन, थैलेमिक फेसियस, बोन चेंजेस के अंदर ये हुआ, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली हो गया यहाँ पे, लीवर, एंडोक्राइन, हार्ट और आयरन लोड से सेकेंडरी हीमोसिडरोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा, ठीक है। एंडोक्राइन डिफिशिएंसी, कार्डिक फेलियर, एट द एंड हमारी क्या होगी? मृत्यु हो गई एट द एंड हमारी। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर क्या? क्लिनिकल फीचर रहेंगे इसके? एज, पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर होता है, बोन चेंजेस, डिस्टॉर्शन ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन, मार्क्ड स्प्लेनोमेगाली अप टू 1.5 kg ड्यू टू हाइपरप्लेजिया एंड एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस। आयरन ओवरलोड क्या होगा? हीमोसाइड्रोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस सीन होगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस दिखेगा हमें इसके अंदर, ठीक है। इससे क्लिनिकल फीचर हो गए। होता है लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर। पेरिफेरल ब्लड के अंदर क्या दिखेगा? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रेट, रिड्यूस हीमोग्लोबिन दिखेगा एंड हीमेटोक्रेट। आरबीसी काउंट इंक्रीज या नॉर्मल रहेगी, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, आरबीसी इंडाइसिस डिक्रीज, एमसीवी डिक्रीज, एमसीएचसी डिक्रीज, एमसीएच। पेरिफेरल स्मीयर, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, टारगेट सेल, न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रिकर्सर। बायोकेमिकल फाइंडिंग, इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, इंक्रीज यूरिन यूरोबिनोजन, इंक्रीज सीरम आयरन एंड फेरिटिन, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, रिड्यूस टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टीआईबीसी, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया माइनर वाला पढ़ लेते हैं हम, या ट्रेट। मोर कॉमन देन बीटा थैलेसीमिया मेजर, मोस्ट पेशेंट आर हेटेरोजाइगस फॉर थैलेसेमिक जीन, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड एनीमिया। लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर, क्या क्या लेबोरेटरी फाइंडिंग मिलेगी हमें? पेरिफेरल ब्लड माइक्रोसाइटोसिस दिखेगा हमें, हाइपोक्रोमिया दिखेगा हमें, बाइसोफिलिक दिखेगा हमें, टारगेट सेल्स। बोन मैरो के अंदर माइल्ड इरेथ्रोइड हाइपरप्लेजिया दिखेगा हमें। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोर्स के अंदर इंक्रीज इन HbA2 4 to 8% नॉर्मल HbF। नेस्ट्रोफ टेस्ट, नेक्ड आई सिंगल ट्यूब आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है नेस्ट्रोफ की, नेक्ड आई सिंगल ट्यूब आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। नेक्ड आई सिंगल ट्यूब आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, इसका पॉजिटिव रहेगा किसके अंदर? बीटा थैलेसीमिया में माइनर के अंदर, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया देख लेते हैं। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस और एब्सेंस ऑफ अल्फा हेमोग्लोबिन, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्लिनिकल सिंड्रोम देख लेते हैं, क्लिनिकल सिम्टम देख लेते हैं इसके। क्लिनिकल सिंड्रोम नंबर ऑफ अल्फा ग्लोबिन जेन डिलीटेड, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या रहेंगे? साइलेंट कैरियर स्टेट, अगर एक डिलीट हुआ एसिम्प्टोमेटिक। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट 2 यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा, मिनिमल एनीमिया रहेगा। हीमोग्लोबिन H डिजीज 3, मॉडरेट माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइड्रोप्स फिटालिस HP पार्ट्स 4 सीवियर फेटल इंट्रायूट्राइन डेथ, ठीक है। अब आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है। कॉज क्या रहेगा? ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजिंग डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस, किसकी वजह से डिफेक्ट हो रहा है? आयरन की वजह से। कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डाइटरी डिफिशिएंसी, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज डिमांड, क्रोनिक ब्लड लॉस ड्यू टू ब्लीडिंग फ्रॉम। डाइटरी डिफिशिएंसी, अगर हम खाना ही विदाउट आयरन वाला खा रहे हैं, मिल्क फीड इन्फेंट्स, improper डाइट, वेजिटेरियंस कंटेन पोरली एब्जॉर्बल इनऑर्गेनिक आयरन। वेजिटेरियंस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है? पोरली एब्जॉर्बल और इनऑर्गेनिक आयरन होता है।
लो सोशियो इकोनॉमिकल सेक्शन, लो सोशल इकोनॉमिकल सेक्शन के अंदर हमें डायरेक्ट डिफिशियंसी मिल जाएगी। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, खा तो रहे हम, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा आयरन का। गैस्ट्रेक्टोमी, इंटेस्टाइनल स्टीटोट्रिया, क्रोनिक डायरिया, फाइट्स, टेनेट्स, ऑक्सिलेट, इम्पेयर्ड एफी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंक्रीज डिमांड हो जाए, ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर इंक्रीज डिमांड होगी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के अंदर, ये भी आपको मिल जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्रोनिक ब्लड लॉस ड्यू टू ब्लीडिंग फॉर्म, अगर कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर पेप्टिक अल्सर, हीमोरॉइड, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर रीनल एंड ब्लैडर कार्सिनोमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हेमोप्टिसिस। पैथोजेनेसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर इन 3 स्टेज 1 आयरन डिप्लीशन, स्टेज 1 में आयरन डिप्लीशन हुआ, आयरन एडेक्वेट टू मेंटेन नॉर्मल एचबी लेवल, आयरन एडेक्वेट टू मेंटेन नॉर्मल एचबी लेवल, ओनली सीरम फैटिन डिक्रीज। स्टेज 2 के अंदर आयरन डिफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस, लोवरिंग ऑफ सीरम आयरन ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन लेवल विदाउट एनीमिया, लोवरिंग ऑफ सीरम आयरन ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन लेवल विदाउट एनीमिया। बोन मैरो सो आयरन डिफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस, बोन मैरो क्या करती है, शो करती है आयरन डिफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस। स्टेज 3 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लोअर सीरम आयरन, फेरेटिन एंड ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन, फर्स्ट रिडक्शन इन साइज एंड इंक्रीज इन द सेंट्रल पेलर ऑफ आरबीसी, फर्स्ट रिडक्शन इन साइज होगा, इंक्रीज इन सेंट्रल पेलर ऑफ आरबीसी। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर क्या दिखेगा, पेरिफेरल ब्लड, हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट पीसीबी डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी इंडाइसिस, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी डिक्रीज, पेरिफेरल इसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टारगेट सेल्स, रेटिकुलोसाइट काउंट इज लो, रेटिकुलोसाइट काउंट हमारा लो होगा पेरिफेरल। सीरम आयरन प्रोफाइल कैसी रहेगी, वैल्यू ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ऑब्जर्वेशन, सीरम फेरेटिन लेस देन 15 माइक्रोग्राम पर डीएल डिक्रीज, सीरम आयरन 10 से 15 डिक्रीज, सीरम ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन लेस देन 15% डिक्रीज, टोटल प्लाज्मा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 350 to 450 माइक्रोग्राम पर डीएल इंक्रीज, एंड सीरम ट्रांसफेरेटिन रिसेप्टर 3.5 to 7.1 माइक्रोग्राम per DL increase, red cell protoporphyrin greater than 200 increase. Clinical feature of iron deficiency anemia, onset insidious, non-specific symptom, fatigue, palpitation, breathlessness, weakness, pharyngeal webs formed cause dysphagia, Plummer-Wilson syndrome, microcytic hypochromic anemia, atrophic glossitis, esophageal webs, congestive heart failure के अंदर दिखेगा, in severe anemia, CNS, PICA, increased tendency to eat नॉन फूड स्टफ्स, पीका के अंदर क्या होता है, इंक्रीज टेंडेंसी टू नॉन फूड स्टफ, कुछ भी खाने का मन कर जाएगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पे आते हैं हम, इट इज कैरेक्टराइज बाय डिफेक्टिव इम्पेयर्ड सिंथेसिस एंड डिस्टिंक्ट मेगलोब्लास्ट इन द बोन मैरो। ये क्या हुआ, इसमें डिफेक्टिव इम्पेयर्ड सिंथेसिस हुआ, इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस हुआ एंड डिस्टिंक्ट मेगलोब्लास्ट इन बोन मैरो, और मेगलोब्लास्ट का बोन मैरो के अंदर डिफेक्टिव सिंथेसिस, ठीक है, बोन मैरो। इटियोलॉजी ऑफ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव या इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस एंड डिस्टिंक्ट मेगलोब्लास्ट इन द बोन मैरो, ठीक है। इटियोलॉजी क्या रहेगी, इसकी कॉज क्या रहेगा, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, विटामिन B12 के अंदर डिफिशिएंसी हो जाए, कॉज डिक्रीज इनटेक, अगर हमने लिया ही नहीं, इनटेक ही नहीं किया, इनएडुकेट इनटेक, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, गैस्ट्रिक के अंदर डिक्रीज, डिफिशिएंसी ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन इंट्रिंसिक फैक्टर, पर्निसिस एनीमिया, पोस्ट गैस्ट्रोक्टोमी, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल के अंदर लॉस ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेस, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज, इलियल डिसेक्शन, इंक्रीज डिमांड, अगर डिमांड बढ़ रही है, प्रेगनेंसी, हाइपरथायरॉयडिज्म, डिसेमिनेटेड कैंसर, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से होता है, कॉज डिक्रीज इनटेक, अगर हम इनएडिक्वेट डाइट, अल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन कर रहे हैं, सब चीज़ें, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन स्टेट, नॉन ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल स्पूरस ड्रग्स, एंटी-कॉन्वुलेंट फिनाटोइन, इंक्रीज लॉस, हीमोडायलिसिस, इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, इंक्रीज हिमेटोपोइसिस, इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, ठीक है। पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस हो गया, डिलेड मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, द न्यूक्लियस मैच्योरेशन लैग्स बिहाइंड द साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन, रिजल्ट इन एब्नॉर्मली लार्ज न्यूक्लिएटेड इरेथ्रोइड प्रीकर्सर कॉल्ड मेगलोब्लास्ट, ineffective erythropoiesis, megaloblast precursors undergo intramedullary destruction. Laboratory finding, peripheral blood, reduced hemoglobin and PCV, RBC indices increase, MCV normal, MCH normal, MCHC, reticulocyte count normal रहेगा। Peripheral इसमें के अंदर no central peller except macro ओवेलोसाइट्स रहेंगे। बायोकेमिकल फाइंडिंग के अंदर इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज सीरम आयरन एंड फेरेटिन, इंक्रीज प्लाज्मा
स्टेट डिहाइड्रोजनेस, डिक्रीज सीरम विटामिन B12 एंड फोलेट। बोन मैरो क्या दिखेगा हमारे बोन मैरो के अंदर? मेगलोब्लास्टिक जायंट मेटामेलोसाइट। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशिएंसी। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेंगे विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशिएंसी के? फॉर विटामिन B12 डिफिशिएंसी, डिक्रीज सीरम मिथाइल मैलोनिक एसिड, विटामिन B12, increase urinary excretion of methyl malonic acid, sealing test for vitamin B12 absorption. For folic acid deficiency, figlu in urine, excessive excreted, decrease serum folic acid level. ठीक है, अब आते हैं पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया की डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज ऑटोइम्यून डिजीज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर कॉजिंग इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता सही तरीके से, और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इसकी वजह से ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का ही पार्ट है। इडियोपैथी क्या रहेगा? ऑटोइम्यून डिजीज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ऑटोइम्यून डिजीज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएगी। डैमेज ऑफ पेरिटल सेल ऑफ स्टमक डैमेज हो जाएगा। डेंस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल, डेंस इन्फिल्ट्रेशन हुआ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स का। क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हुआ। फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, फेलियर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑटो एंटीबॉडी, एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी IF। टाइप 1 ब्लॉकिंग एंटीबॉडी, टाइप 2 बाइंडिंग एंटीबॉडी। टाइप 1 ब्लॉकिंग एंटीबॉडी ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ विटामिन B12 to IF present in 50 to 70% of cases. Type 2 binding antibody attached to IF vitamin B12 complex and prevent its binding to receptor in ileum. Parietal cell type 3 antibody found in 90% of patients, neither specific for PA nor other autoimmune disorder. ठीक है, अब आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया की मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी? एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस स्टमक, डिफ्यूज क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। अब आते हैं CNS के अंदर क्या दिखेगा? फाउंड इन 75% ऑफ केसेस, डीमाइलिनेशन इन डोर्सल एंड लेटरल ट्रैक्ट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लेबोरेटरी फाइंडिंग के पेरिफेरल ब्लड के अंदर मैक्रोवेलोसाइट RBC, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, इंक्रीज MCV। बोन मैरो के अंदर मार्केडली हाइपरसेलुलर मेगलोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस, जायंट मेटामेलोसाइट एंड बैंड फॉर्म्स। बायोकेमिकल फाइंडिंग, इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन, इंक्रीज सीरम आयरन एंड फेरेटिन, इंक्रीज प्लाज्मा LDH, डिक्रीज विटामिन B12 एंड फोलेट ऑफ सीरम। ठीक है, अब आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पर्निशियस एनीमिया। सीलिंग टेस्ट कर सकते हैं इसमें। रेडियोएक्टिव विटामिन B12 इज यूज्ड टू असेस द स्टेटस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन विटामिन B12। इसका असेस कर सकते हैं हम रेडियोएक्टिव विटामिन B12 से इसका इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 को। हेल्प इन डिस्टिंग्विश मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टू आयरन डिफिशिएंसी, नहीं टू पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, सीरम एंटीबॉडी टू इंट्रिंसिक फैक्टर आर हाईली स्पेसिफिक फॉर पर्निशियस एनीमिया। सीरम एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक होती है पर्निशियस एनीमिया के लिए। टू इंट्रिंसिक फैक्टर सीरम एंटीबॉडीज टू इंट्रिंसिक फैक्टर हाईली स्पेसिफिक फॉर पर्निशियस एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया पर आते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? क्रोनिक प्राइमरी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर है, HSC डिसऑर्डर है। क्रोनिक प्राइमरी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पैनसाइटोपेनिया, मार्कली हाइपोसेलुलर बोन मैरो, हाइपोसेलुलर बोन। इटियोलॉजी क्या रहेगी? इसकी कॉज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया एक्वायर्ड हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है। एक्वायर्ड के अंदर प्राइमरी इडियोपैथिक, सेकेंडरी, ठीक है, और एक्वायर्ड डिफिशिएंट इन स्टेम सेल इम्यून मेडिएटेड। सेकेंडरी के अंदर केमिकल एजेंट्स, इडियोसिनकैरिट, फेरिकल एजेंट, वायरल इन्फेक्शन। इसको रहने देते हैं। केमिकल एजेंट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, इनऑर्गेनिक आर्सिकल्स, ठीक है, और आइडियोसिनकैरिट के अंदर क्रोमेफिनकोल, कोल्ड सोल्ट्स, पेनिसिलामिन। इसको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल एजेंट, होल बॉडी इरेडिकेशन, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। पैथोजेनेसिस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? ड्रग से केमिकल रेडिएशन आया, एक्वायर्ड एब्नॉर्मल स्टेम सेल, डायरेक्ट डैमेज करा और डायरेक्ट डैमेज स्टेम सेल्स, और इसने एक्वायर्ड एब्नॉर्मल स्टेम सेल, न्यू एंटीजन, इम्यूनोलॉजिकल एल्टर्ड स्टेम सेल्स, इनहेरिटेड एब्नॉर्मल स्टेम सेल, ठीक है। अब ये क्या करेगा? एप्लास्टिक बोन मैरो कर देगा, INF, गामा TNF, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर्स, एनी एज ऑफ बोथ सेक्सेस, कोई से भी एज ऑफ बोथ सेक्सेस, इंसीडियस, प्रोग्रेसिव वीकनेस, पेल एंड डिस्निया ड्यू टू एनीमिया, फ्रीक्वेंट म्यूकोक्यूटेनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फैटल इन्फेक्शन ड्यू टू न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या रहेगी? पेरिफेरल ब्लड के अंदर डिक्रीज हीमोग्लोबिन, डिक्रीज PCV, डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। पेरिफेरल स्मेल के अंदर RBC काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा। बोन मैरो के अंदर मार्क्ड हाइपरसेलुलरिटी,
पॉजिटिव ऑफ इरिथ्रोइड माइलॉइड एंड मैगरेट प्रिकर्सर। अब ये हो चुकी है खत्म हेमाटोलॉजी यहाँ पे। दैट्स इट फॉर हेमाटोलॉजी। और इससे बाहर बहुत ही कम क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अभी हम PYQs भी करेंगे। पेपर 1 का सिलेबस आई थिंक खत्म हो चुका है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।